Hello everyone, welcome back to Career Point Education. In this video, we are going to discuss about the binomial nomenclature. हम अपने आस-पास या फिर पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि कई तरह के स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं. इनमें से कई ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको हम जानते हैं, कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं. कुछ स्पीसीज हमने जो देखा है, कुछ को हम नहीं देख सकते या फिर जिनको हमने कभी देखा नहीं है. ठीक है, यानी कि कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई तरह की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं. इनमें से जितनी भी नोन और डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है टोटल 1.7 से लेके 1.8 मिलियन होती हैं. तो ये जो स्पीसीज होती हैं, तो इसमें ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर मैनर में उनकी स्टडी करने के लिए, उनके बारे में पूरा स्टडी करने के लिए क्या उन्हें एक कैटेगरी में रखना जरूरी होता है, या उनका एक ग्रुप बनाना, उन्हें क्लासीफाई करना जरूरी होता है. क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी स्पीसीज है, तो बिना उनको क्लासीफाई किए हम उनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या जरूरत होती है, उनको क्लासीफाई करने की या उन्हें ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत होती है ना. हम बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासीफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है. फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है. अब हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे अगर हम अपनी कंट्री में बात करें, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ले लें, तो हम अपनी कंट्री में जितनी भी जगहों पे जाएंगे, अलग अलग जगह पे उस स्पीसीज का नाम क्या होगा? लोकल जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, वो वैरी करते हैं जगह के हिसाब से, हर जगह पे वो नाम अलग अलग होगा. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम, ये तो हमारी कंट्री की बात हो गई. इसी तरह से जो पूरा वर्ल्ड है, हम अगर वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, तो अगर उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में हम बात करेंगे अगर, और हर जगह उसका नाम अलग अलग होगा, तो इसमें क्या होगा, हमें समझने में क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया? एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग की जो प्रोसेस थी, या स्टैंडर्डाइज नेमिंग का जो सिस्टम शुरू किया गया, वो क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर कहलाता है. नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है? स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स. इसमें क्या होता है? जो स्पीसीज का नाम होता है, ठीक, पहले द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है? जो नाम रखते हैं स्पीसीज का जो नाम होता है, इसमें ऐसा नाम रखा जाता है, एक स्टैंडर्ड नाम रखा जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी चले जाएं, वो हर जगह सेम होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्पीसीज का नाम होगा वो एक ही होगा. जैसे कि हम एग्जांपल ले लें मैंगो का. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका. ठीक, तो अगर हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो उसका साइंटिफिक नेम जो होगा मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा, उसका नाम चेंज नहीं होगा. ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये जो नाम तो दिया जाता है, लेकिन इसके लिए रूल्स कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, रूल्स प्रोवाइडेड बाय बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, सॉरी, रूल्स प्रोवाइडेड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये कौन प्रोवाइड करता है रूल्स? ICBN एंड
ICZN. ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, and ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. ठीक है, अब इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये क्या है? सिस्टम ऑफ नेमिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग दिया किसने था? गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। ठीक, कैरोलस लिनियस ने दिया था ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, पहले भी बताया मैंने। इसमें जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में है, इसका हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, मैंगीफेरा इंडिका में ये तो पहले तो इसका जो नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसके नाम से ही पता चल रहा है बाइनोमियल यानी कि दो नाम। ठीक है, यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो नाम दिया जाएगा किसी भी स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल नाम होगा, ठीक है, तो नाम क्या होगा? उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे। उस नेम के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है? जीनस नेम, जीनस नेम। जो सेकंड कंपोनेंट है इंडिका, ये क्या है? स्पीसीज नेम, स्पीसीज नेम। ठीक है, जीनस नेम, स्पीसीज नेम। ठीक, अब इसके अंत में जो आएगा किसका नाम आएगा? ऑथर का या साइंटिस्ट का नाम आएगा, जैसे कि लिन। मैंगीफेरा क्या हो गया? जीनस नेम हो गया। ठीक, यानी कि वंश नाम हो गया। स्पीसीज क्या हो गया? इंडिका, इंडिका स्पीसीज हो गई, यानी कि जाति हो गई इसकी। लिन अंत में आएगा साइंटिस्ट का नाम या ऑथर का नाम, जिन्होंने सबसे पहले इस स्पीसीज का नाम दिया है, जिन्होंने नाम प्रोवाइड किया है। तो मैंगीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम है किसका? आम का। और ये नाम सबसे पहले किसने प्रोवाइड किया? लिनियस ने प्रोवाइड किया था। इसलिए मैंगीफेरा इंडिका के अंत में ऑथर नेम या साइंटिस्ट नेम की जगह हम किसका नाम लिखते हैं? लिनियस का। ठीक है, अब ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके कई सारे रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। इसके क्या क्या रूल होते हैं? सबसे पहले ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, तो इसे बाइनरी नेम भी कहा जाता है, बाइनरी नेम सिस्टम भी कहा जाता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। हिंदी में इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स का या स्पीसीज का जो नाम दिया जाता है, उसके कौन कौन से रूल होते हैं? पहला, जो ऑर्गेनिज्म का नाम होगा वो किससे मिलकर बना होगा? वो टू कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, जिसमें कि पहला क्या होगा? जीनस नेम होगा, दूसरा होगा स्पीसीज नेम, स्पीसीज नेम। अब इनमें ये जो जीनस नेम है और स्पीसीज नेम है, तो ये जो नाम है ये कहाँ से आएंगे? ये लैटिन से, डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, और जब इन्हें लिखा जाएगा तो किस में लिखे जाएंगे? इटैलिक। ये इटैलिक फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो
इन्हें लैटिन फॉर्म में ही क्यों लिखा जाता है? इन्हें लैटिन फॉर्म में ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो होती हैं या लैटिन वर्ड जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेड लैंग्वेज कहते हैं। क्यों डेड लैंग्वेज? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है कांट बी चेंज, ये कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इन पे जितना काम हो चुका है वो इनका जो मीनिंग है वो उतना ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे लैटिन वर्ड है तो इसकी आज मीनिंग ये है तो इसके 10 साल बाद या फ्यूचर में कभी इस पे काम होगा आगे तो फिर इस वर्ड की मीनिंग चेंज होकर कुछ और हो जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है, ये डेड लैंग्वेज होती है। इसीलिए क्या होता है, ये जो नॉमेनक्लेचर में यूज किया जाता है जो वर्ड होते हैं वो लैटिन वर्ड ही लिए जाते हैं। ठीक है, और ये लिखा किस फॉर्म में जाता है? इटैलिक फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। अब इनमें ये जो नाम लिखे गए, पहला आएगा सबसे पहले स्पीसीज जीनस नेम आएगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले स्पीसीज नेम लिख देते हैं उसके बाद जीनस नेम लिख दें या फिर मतलब साइंटिस्ट नेम, इसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। इसमें एक सिस्टमैटिक तरीका होता है कि पहले जीनस नेम ही आएगा उसके बाद ही स्पीसीज का नाम आएगा। इसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। पहले जीनस नेम आएगा फिर स्पीसीज नेम आएगा देन साइंटिस्ट का नाम आएगा जिन्होंने सबसे पहले ये इससे इंट्रोड्यूस कराया है ये या फिर नाम दिया है इस स्पीसीज का। ठीक है, दूसरी बात, जब हम ये साइंटिफिक नेम लिखते हैं जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का था, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं होमो सेपियंस। ठीक, तो ये जो नाम हम लिखते हैं इनमें क्या होता है, जब ये लिखे जाते हैं तो इन्हें अंडरलाइन किया जाता है इनके नीचे। अगर ये टाइप किए गए हैं तो ये इटैलिक फॉर्म में होंगे, लेकिन अगर इन्हें हैंड रिटन है तो इन्हें अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, और इनमें इनका जो स्पीसीज का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा और ये जो जीनस नेम होगा ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक, कैपिटल लेटर से शुरू होगा जीनस का पहला वर्ड और जो स्पीसीज का पहला वर्ड होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। लास्ट में आएगा साइंटिस्ट का नाम यानी कि लेन, क्योंकि होमो सेपियंस नाम जो था उन्होंने इसके बारे में भी किसने बताया था? सबसे पहले लिनियस ने ही बताया था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। अब इसमें इन्होंने लिन ने ही बताया था इसके बारे में। दूसरी बात, ये जो साइंटिस्ट का नाम जो लिखा जाता है, ठीक है, जीनस और स्पीसीज के बाद जो साइंटिस्ट का नाम आएगा वो कैसा होता है? एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, वो कैसे होते हैं? एब्रिविएटेड फॉर्म में होते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हो गए तो उनको अलग अलग क्लास में या अलग अलग ग्रुप में रखना या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना जिससे हम क्या करें? उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि बात करें हम प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो जब हम प्लांट्स का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में आता है ना प्लांट्स की एक इमेज बनती है। बात करें एनिमल्स की तो हमारे दिमाग में एनिमल्स की इमेज बनती है। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम मतलब एनिमल्स की बात करते हैं तो इसी तरह से जो क्लासेस हैं ये क्या करती हैं? इन चीज़ों को जो क्लासिफाई किया गया है, जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है सबको, इससे क्या होता है? इससे हमें स्पीसीज के बारे में या फिर ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसे समझने में आसानी होती है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। थैंक यू।